बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिनका नाम था राजा बाजीद, बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा। धर्मपरायण इसलिए क्योंकि धर्म का पालन करते थे, वीर थे, न्यायप्रिय थे और प्रजा के हितैषी भी। लेकिन उनमें एक अभिमान था, अभिमान अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का। इसी कारण उनका अत्यधिक गर्व था अपने आप पर। वो सोचते थे कि संसार में उनसा बड़ा ज्ञानी और उन जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। एक दिन वो दरबार में बैठे थे, एक वृद्ध संत वहां पर आए। उनके चेहरे पर तेज था। राजा ने उनका स्वागत किया। अब जो सतगुरु हैं उनकी तो महिमा ही निराली है। वो कब किसको कैसे चेता दें कोई नहीं जानता, वो कब किस पर कृपा कर दें कोई नहीं जानता। तो सतगुरु भी एक संत का भेष धारण करके आए। तो राजा बाजीद ने उनसे पूछा कि हे संत, क्या इस संसार में मुझसे अधिक ज्ञानी और बलशाली कोई है? संत जी मुस्कुराए, जो कि स्वयं सतगुरु थे। मुस्कुराए और बोले राजन, ज्ञान और बल ये केवल सांसारिक माया के अंग हैं। परम ज्ञान तो आत्मबोध में है, और उसमें एक गरीब फकीर भी राजा से बड़ा हो सकता है। अब राजा बाजीद को यह सुनकर गुस्सा आया। बोला, ऐसा कौन है जो मुझसे बड़ा ज्ञानी है? मुझे उसका परिचय कराओ। तो जो सतगुरु थे वो केवल इतना ही कहकर कि समय आने दो, समय आते ही तुम्हें उसका परिचय भी हो जाएगा, इतना कहकर सतगुरु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद फिर एक दिन राजा अपने ऊंटों की कतार लिए हुए अपने मंत्रियों के साथ नगर से बाहर भ्रमण के लिए जा रहा था। अपनी पालकी में बैठा हुआ था। अचानक राजा की सवारी रुक जाती है। राजा ने पूछा, किसकी हिम्मत हुई जो मेरी सवारी को रोका? बिना मेरी आज्ञा के तुम रुके कैसे? तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने बताया, बोले महाराज, आगे जो कतार में ऊंट जा रहे थे उनमें से एक ऊंट मर गया। बोला तो दूसरे रास्ते से चलो। बोले महाराज, दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता तो यही है, और रास्ता बहुत ही भीड़ा है, उस ऊंट को हटाना होगा। राजा बोले चलो मैं देखता हूं। बिना मेरी आज्ञा के कौन ऐसा हो गया जो मेरी आज्ञा के बिना ही मर गया? तो उन्होंने जाकर देखा कि एक ऊंट गिरा हुआ है और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लोग कह रहे हैं, बोले मर गया मर गया। अब पंक्ति काफी लंबी थी ऊंटों की, और जो रास्ता था वो बड़ा संकरा। राजा ने देखा कि ऊंट की आंख, नाक, कान, पैर, दुम सब ठीक है, गर्दन ठीक है, फिर ये मर कैसे गया? राजा को समझ नहीं आ रहा था। आज तक राजा सोचता था कि मैं ही लोगों को मृत्यु दंड देता हूं, मेरे कारण ही लोग मारे जाते हैं, या मैं ही पालन करता हूं। लेकिन फिर मेरे अलावा कौन हो गया जिसने इस ऊंट की प्राण ले लिए? राजा को अब ये चीज समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने धर्मगुरु को पूछा कि आखिर ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये परमात्मा ने जिसका जितना समय निश्चित किया होता है वो उतने ही वक्त तक जीवित रहता है, उसके बाद मृत्यु आती ही आती है। बोले तो क्या उसने सबका समय निश्चित किया हुआ है? धर्मगुरु बोले, बिल्कुल महाराज, सभी का निश्चित है। जरा बताइए, कहाँ हैं आपके दादा परदादा? आपके दादा परदादा जो कभी राजा थे, क्या वो आज हैं? नहीं है। इसी तरह आप भी एक दिन नहीं रहेंगे, हम सभी एक दिन नहीं रहेंगे, यही संसार का नियम है। अब राजा को बड़ा धक्का लगा कि क्या मैं मर जाऊंगा? क्या आज तक जो राजा लोगों को दंड सुनाता आया, क्या उसे भी कोई दंड देने वाला है? राजा उस मरे हुए ऊंट को लेकर और चल दिया। गरीबदास महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, गरीब बाजिंदा बाजार में तरकस तोर कमान, सूत्र मुए को देख कर छाड़ा सकल जहान। सूत्र का अर्थ है ऊंट।
गरीब बाजिंदा बिचरा सही, सूत्र मुए के नाल, चरण कमल छाड़े नहीं, जीवेंगे कै काल। गरीब बाजिंदा बिचरा सही, सूत्र मुए को देख, चरण कमल छाड़े नहीं, मिल है अलख अलेख। तो उस मरे हुए ऊंट को वापस साथ में लेकर आया राजा, और देखता है कि इसको किसी ने मारा नहीं, कोई तीर नहीं लगा, फिर भी ये मर गया, इस संसार को छोड़कर चला गया। आखिर कैसे, क्यों छोड़कर चला गया? कौन है जो इस चीज को रच रहा है? किसके अधिकार में है ये सब? उसी ऊंट के साथ घूमते घूमते राजा के मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं कि आखिर मैं भी जीऊंगा तो कितने काल तक, कितने समय तक मैं जीऊंगा? मुझे इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुझे किसी न किसी की शरण लेनी पड़ेगी, किसी न किसी से मुझे जानना पड़ेगा। आखिर वो कौन है जो दिखता नहीं है, जिसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन वो सब के ऊपर सत्ता काबिज किए हुए है, जो सबको अपने अधीन किए हुए है? तो राजा बाजीद ने अपने धर्मगुरु से पूछा। उनके धर्मगुरु ने कहा कि यहां से थोड़ी दूर पर एक सन्यासी रहते हैं, एक फकीर रहते हैं, आप उनके पास जाइए। ये फकीर सतगुरु ही थे जो उस दिन दरबार में प्रकट हुए थे। राजा उस फकीर की खोज में चल दिए। चलते चलते वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे। एक साधारण वेशभूषा में रहने वाला, झोपड़ी में निवास करने वाला, ये वही वृद्ध संत है जो उस दिन दरबार में आए थे। राजा ने ये पहचान लिया। राजा ने सोचा कि ज्ञानी तो मैं भी हूं, क्या एक फकीर मेरे ज्ञान का मुकाबला कर सकता है? राजा की जिज्ञासा बढ़ने लगी। जब वो फकीर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो साधारण वस्त्रों में ध्यान में लीन थे, सुमिरन चल रहा था। राजा ने कहा, मैं राजा बाजीद हूं, ज्ञानी और बलशाली, मैं तुम्हारा ज्ञान परखने आया हूं। तो संत जी ने आंखें खोली और कहा, राजन, स्वयं को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। क्या आपने अपने भीतर झांका है कि तुम कौन हो? राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, मैं अपने राज्य को जानता हूं, मैं धर्मशास्त्र जानता हूं, युद्ध कला जानता हूं, क्या ये ज्ञान नहीं है? तो संत जी मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम मैं और मेरा में अटके हो तब तक तुम सिर्फ बाहरी संसार के ज्ञानी हो सकते हो, भीतर के नहीं। भीतर की तरफ से तुम अज्ञानी ही हो। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को मिटा दे और ईश्वर को जान ले। अब उन संत जी की बातों ने राजा को झकझोर दिया। उनका जो अहंकार था वो अहंकार अब टूटने लगा। कुछ दिन उन्होंने उनके साथ बिताए और धीरे धीरे वो भीतर झांकना शुरू करने लगे। और जब भीतर झांकना शुरू करने लगे तो उनको लगा कि हाँ, कुछ है जिसे वो जान रहे हैं, कुछ है जिसे उनको पाना है। आचार्य गरीबदास महाराज सवैया गेंद उछाल में लिखते हैं, बाजीद दुनी सेती बिचरा, कादर कुर्बान संभारा है, फंद टूट गया तिब ऊंट मुआ, तहां पकर पलान उतारा है। अरवाह चली कहो कौन गली, दोरा पीरा अखकारा है, कहीं पैर पियादे पालकियों, कहीं हस्ती का आसवारा है। ये संसार ये उस परमात्मा का बनाया हुआ है। ये बाजीद ये ऐसे ही संसार में विचर रहा था। कहीं अपने ऊंटों पे बैठ के विचरता है, कहीं ये अपने रथ पे निकलता है, कभी इस गली में कभी उस गली में। लेकिन जब ऊंट मरा हुआ देखा तब इसका वो जो भ्रम का फंद था, जो बंधन था, वो टूट गया। इसका भ्रम टूटा तब इसके अंदर जिज्ञासा हुई उस सत्य ज्ञान के लिए। तब इसके मन में प्रश्न उठा कि वो परमात्मा कौन है, वो किस गली में रहता है, वो सफेद है कि पीला है या काला है, वो पैदल चलता है या हाथी पे चढ़ के चलता है, वो है कैसा, कौन है, क्या है।
सत खुद खुदाई अलह लखिया, सब झूठा सकल पसारा है, कपरे पारे तन से डारे, अब सत पर नाम हमारा है। राजा उन संत जी के पास से, सतगुरु जी के पास से उठ के और महल आए, और महल आकर क्या कहते हैं कि अब उस खुदा को, अब उस अलह, उस अल्लाह को, बोले अब मुझे उसे जानना है, उसे देखना है। ये संसार बहुत देख लिया, ये सारा झूठा है, ये जितना जगत पसारा हुआ है सारा जगत झूठा है, क्योंकि ये कल नहीं था, आज दिख रहा है, कल फिर नहीं होगा। जो ऊंट कल तक था वो आज मर गया, जो दादे परदादे हमारे पहले थे वो भी मर गए, और एक दिन हम सबको मर जाना है। तो जो चीज़ शाश्वत है ही नहीं वो सत्य कैसे हो सकती है। राजा बाजीद ने अपने कपड़े सब फाड़ दिए, जो राजाओं के वस्त्र थे वो फाड़ दिए, और अपना सन्यासी वस्त्र धारण कर लिए, और सन्यासी वस्त्र धारण करके और अपना महल, अटारियाँ, रानियाँ सब छोड़ दी, अपने बेटे को राज देकर, और वहाँ से निकलना शुरू करने लगे। जब तो जो रानियाँ थी वो रोने लगी। साहिब कहते हैं, बीवी रोवे चोली धोवे, तू सुन भरतार हमारा है, मैं ना मानूं मस्तान भया, लाग्या निज निकट निवारा है। पत्नी उनकी सभी रानियां रो रही हैं, कहती हैं कि हे भगवान, अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? अरे तुम ही तो हमारे भरतार हो, हमारा भरण पोषण करने वाले। सब रो रही हैं, लेकिन क्या कहते हैं बाजीद जी? बोले नहीं, बोले अब मैं उस मालिक के नाम में मस्त हो गया हूं, अब मैं केवल उसी के ध्यान में रहना चाहता हूं, अब मैं उसके ही निकट रहना चाहता हूं। इस संसार से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। उर्मै अविनाशी आप अलह, सतगुरु को पार उतारा है, गहगल कंटक दुनिया दूती, यो डूबन कैसा गारा है। कि मेरे हृदय में वो अविनाशी, वो अल्लाह, वो स्वयं इस हृदय में प्रकट किया है। किसने? सतगुरु ने, और सतगुरु मुझे पार उतार रहे हैं। बोले ये दुनिया जो है, ये दुनिया कांटों से भरी हुई है, ये दूती है, ये माया है, ये ठगनी है। बोले इसके अंदर जितना रहोगे ये उतना ही डूबते चले जाओगे। ये दलदल है, ये डूबन कैसा गारा है। गारा मतलब गीली मिट्टी, जो दलदली मिट्टी होती है। बोले ये दलदल है, इसमें जो जितना रहेगा उतना ही डूबता चला जाएगा। मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, अब मुझे उस परमात्मा से ही लेना देना है। हम जान लिया जगदीश गुरु, जिन मंत्र महल समाया है, कुछ तोल न मोल नहीं जाका, देखा नहीं हल्का भारा है। तो जो उनकी रानियां थी उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया। बोले अगर ऐसा है तो बताओ कौन है वो, ऐसा कौन मिल गया तुम्हें? तो बताते हैं कि हमने उस जगदीश को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया, और जो मेरे गुरु हैं उन गुरु जी ने उसे दिखाया मुझे। जिसने ये यंत्र रूपी ये महल अर्थात ये शरीर बनाया है, उस बनाने वाले को जान लिया। वो क्या कहूं, उसका कोई तोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं, वो अनमोल है। वो ना हल्का है ना भारी है, तो क्या कहूं कि कितना वजन है उसका। सुंदर रूप विवेक लख्या, चाख्या नहीं मीठा खारा है, गलतान समान समाये रहा, जा पिंड ब्रह्मंड से न्यारा है। सुर शंख समाधि लगाए रहे, देखा एक अजब हजारा है, कहे दास गरीब अजब दरिया, झिलमिल झिलवार न पारा है। क्या कहते हैं कि वो परमात्मा हो, उसका जो रूप है इतना सुंदर है कि उसको कहा नहीं जा सकता। उसके लिए बखान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो विवेक के द्वारा देखा जाता है, विवेक को जागृत करना पड़ता है। वो न मीठा है न खारा है, क्योंकि वो जिह्वा से नहीं चखा जा सकता। जो उसके अंदर गलतान हो गया, समा गया उसके अंदर, तो वही उसको मिल सकता है, वही उससे प्राप्ति कर सकता है। उस परमात्मा के साथ एक होने के लिए स्वयं को छोड़कर उसी के अंदर समाना पड़ता है। वो पिंड ब्रह्मांड इनसे परे है। वो
मन, बुद्धि, इंद्रियों इनका विषय नहीं है। परमात्मा तर्क से नहीं जाना जाता। तर्क उसके लिए सहायक हो सकता है, लेकिन उसे न तर्क से जाना जा सकता है, न भक्ति से, न ज्ञान से, न योग से। ये सभी केवल साधन है जो उसे जानने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इनसे उसको जान लिया जाए नहीं, ये केवल सहायक है। तो बाजीत जी कहते हैं कि देखो, मैंने देखा कि अनेकों अनेक संख्यों देवता समाधि लगाए हुए हैं उस परमात्मा को जानने के लिए जिसको कि मैंने जाना, जिसको मेरे सतगुरु देव ने मुझे दीदार कराया। वो नूर रूपी है, वो ऐसा दरिया है कि जिसके अंदर डूब के ही पार हो सकते हैं। जब तक उसमें डूबेंगे नहीं तब तक पार नहीं हो पाएंगे। इतना कहकर राजा बाजीत जी चल दिए वहां से, और अब वो राजा बाजीत नहीं थे, अब वो भक्त बाजीत हो चुके थे। एक बार राजा बाजीत जी घर त्यागने के बाद जंगल में साधना कर रहे थे। वहीं उनके बगल में ही एक कुतिया आई। उसने 8 बच्चों को जन्म दिया। बहुत भूखी लग रही थी। एक दिन एक बुढ़िया अपनी रोटी लेकर खेत में जा रही थी काम करने के लिए। 4 रोटियां उसने रखी हुई थी। राजा बाजीत जी से उस कुतिया का ये भूखा रहना देखा नहीं गया, क्योंकि उसके 8 बच्चे भी थे जिन्हें उसको दूध पिलाना होता था। उन्होंने प्रार्थना करी बुढ़िया से कि माई, आप अपनी रोटियों में से एक रोटी इस कुतिया को डाल दीजिए, अन्यथा ये मर जाएगी। अगर तुमने इसे एक रोटी डाल दी तो इसे जीवन दान मिलेगा। बुढ़िया बड़ी चतुर थी। वो समझ गई कि ये कोई आम भक्त नहीं है, ये कोई सिद्ध भक्त लग रहे हैं। तभी तो इतनी करुणा और इतना प्रेम एक कुतिया के लिए। उसने कहा कि ठीक है, मैं रोटी तो डाल दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? बाजीत जी बोले बोलो क्या चाहिए? बोले ये रोटी जो है ये मेरी खून पसीने की कमाई है, ये मैं ऐसे नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, यदि आप अपनी भक्ति का 1/4 भाग मुझे दे देंगे तो मैं एक रोटी डाल दूंगी। तो बाजीत जी ने अपनी भक्ति का 1/4 भाग संकल्प करके बुढ़िया को दे दिया। बोले माई, अब रोटी डाल दे। तो बुढ़िया ने रोटी डाल दी, लेकिन जो कुतिया थी वो बहुत भूखी थी, उसको और रोटी चाहिए थी। तो उस बुढ़िया ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां उस कुतिया को डाल दी। 4 रोटी कुत्ती को डालने के कारण जो बाजीत जी की भक्ति की सारी कमाई थी, उस सारी का अधिकारी अब वो बुढ़िया हो गई, जिससे बुढ़िया का उद्धार हुआ। और रोटियां डलने के कारण उस कुतिया की जान बच गई। लेकिन अब जो बाजीत जी थे वो भक्ति का जितना भी पुण्य था वो बुढ़िया को देने के कारण अब पुण्यहीन हो चुके थे। लेकिन उस कुतिया के जान बचाने के कारण, उसके बच्चों को जीवन दान देने के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं अन्नदेव की आरती में, गरीब बुढ़िया और बाजीत जी सुनही के आनंद, रोटी 4 मुक्ति हैं कटे गले के फंद। कि जैसे 4 रोटी डालने के कारण उस बुढ़िया की सदगति हुई, बाजीत जी जो है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और जो कुतिया थी उसको भी आनंद की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार ये रोटी जो है यही 4 मुक्ति है, क्योंकि अन्न के रूप में साक्षात तो परमात्मा ही विराजमान है, जो हमारे शरीर का पोषण कर रहा है, हर एक जीव का पोषण कर रहा है। ये रोटी, ये 4 मुक्ति हैं। ये 4 मुक्ति कौन कौन सी हैं? ये है सालोक्य, शानीप, शारूप और सायुग। ये 4 मुक्ति की प्राप्ति इस अन्न से होती है। इसीलिए अन्न का दान हमेशा करना चाहिए और अन्न के दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। तो राजा बाजीत जी की इस कथा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? पहली चीज, ये संसार नश्वर है। दूसरी चीज कि इस संसार में उस परमात्मा से उत्तम ज्ञानी और शक्तिशाली कोई नहीं। और तीसरी चीज
कि यदि किसी की भूख मिटाने के लिए आपको अपने पुण्य भी अगर दान देने पड़े तो निसंकोच दान दे दीजिए, क्योंकि तब भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। और चौथी चीज कि अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं। सत साहिब।